क्या आपको हर वक्त थकन रहती है, पेट के दाएं हिस्से में भारीपन या दर्द महसूस होता है? वजन कम करने की कोशिश के बावजूद वजन बढ़ रहा है? अगर अल्ट्रासाउंड करवाया गया है तो अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ आया है फैटी चेंजेस इन लिवर, और फिर आप हैरान हो जाएंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। याद रखें, जिगर की चर्बी एक खामोश बीमारी है जो दर्द कम मगर नुकसान बहुत ज्यादा करती है। आज हम जानेंगे जिगर पर चर्बी क्यों बढ़ती है, ये किन लोगों में ज्यादा होती है, कौन से टेस्ट जरूरी हैं, और सबसे अहम बात जिगर की चर्बी कैसे खत्म की जा सकती है। आए अब हम जानते हैं जिगर की चर्बी है क्या। फैटी लिवर डिजीज उस हालत को कहा जाता है जब जिगर के हलिये में जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा हो जाए। जब चर्बी 5% से ज्यादा हो जाए तो जिगर का काम मुतासर होना शुरू हो जाता है। जिगर के जो अहम काम होते हैं उनमें खून साफ करना, जहरीले मादे खारिज करना, हाजमा बेहतर बनाना, शुगर और चिकनाई को कंट्रोल करना। जब जिगर पर चर्बी जम जाए तो ये सारे निजाम सुस्त पड़ जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मुझे तो कोई खास तकलीफ नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि इब्तिदा में ये बीमारी खामोश रहती है, वक्त के साथ अलामात जाहिर होती हैं। हर वक्त सुस्ती और थकन रहती है, पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में भारीपन महसूस होता है, मटली, बदहजमी, वजन तेजी से बढ़ना, शुगर या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, भूख कम या बेतरतीब हो जाती है। यही वजह है कि अक्सर मरीज देर से अपने इलाज करवाते हैं, जिससे काफी हद तक नुकसान हो चुका होता है। आए अब हम 5 ऐसी चीजें देखते हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है। नंबर 1, मोटापा और पेट की चर्बी। पेट की चर्बी सबसे पहले जिगर को मुतासिर करती है। नंबर 2, शुगर और इंसुलिन। जब इंसुलिन सही काम ना करे तो चर्बी जिगर में जमा होने लगती है। नंबर 3 पर है मीठे मशरूबात, बेकरी आइटम, सफेद आटा, कोल्ड ड्रिंक। ये सब जिगर को चर्बी बनाने की फैक्ट्री बना देते हैं। ये तमाम चीजों से परहेज करना बहुत जरूरी होती है। नंबर 4, जिस्मानी सरगर्मी की कमी, ज्यादा बैठे रहना, कम चलना, कम वर्जिश करना, ये तमाम चीजें जिगर की चर्बी को बढ़ा देती हैं। नंबर 5, हार्मोनल और मेडिकल मसाइल। ये थायराइड का मसला भी हो सकता है, पीसीओएस की वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल आदम तवाज़ुन की वजह से भी होता है। और अक्सर लोग कुछ ऐसे दवाइयात लेते हैं जो वजन कम करने के लिए होती हैं, लेकिन बाद में वो जिगर को इश्यू बना देती हैं। अगर आपको फैटी लिवर का इश्यू है तो फौरी आप अपने करीब किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएं। डॉक्टर साहब से पहले आकर जो टेस्ट करवाएंगे उसमें LFTS है, लिपिड प्रोफाइल है, फास्टिंग ब्लड शुगर है, थायराइड है। इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड भी करवाई जाएगी। जिगर की चर्बी और जिगर की सख्ती का दोनों का अंदाजा हो जाएगा इनसे। दोस्तों, जिगर की चर्बी कोई एक जादू नहीं, बल्कि असल इलाज 3 पर करा है। वजन में कमी करें, सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से जिगर बेहतर हो जाएगा। नंबर 2 पर शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल दोस्तों हो तो जिगर खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। अपना तर्ज जिंदगी दुरुस्त करें, ये आपको दुआ से ज्यादा ताकतवर लगेगा। कुछ मरीजों में डॉक्टर की निगरानी में विटामिन और सपोर्ट दवाइयात दी जाती हैं। याद रखें, कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। आप कोशिश करें सवा पत्तों वाली सब्जियां लें, दालें लें, उबली हुई सब्जियां लें, मछली, जैतून का तेल, मुनासिब मकदार में फल लें। आप कोशिश करें ये तमाम चीजें अपनी डाइट में इस्तेमाल करें और कुछ चीजों से परहेज कर जाए, जिनमें फास्ट फूड है, तली हुई चीजें, सफेद आटा। दोस्तों, जिगर को सादा और कुदरती ग़िज़ा पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिगर सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। रोजाना 30 मिनट तेज वॉक करें, हफ्ते में कम से कम 5 दिन वर्जिश करें, देर रात खाने से परहेज करें, नींद पूरी करें, पानी ज्यादा पिए। जिगर की चर्बी एक खामोश दुश्मन है, लेकिन खुशखबरी ये है ये बीमारी काबिल वापसी है। जिगर खुद को ठीक करने की ताकत रखता है, बस शर्त ये है बर वक्त इलाज हो, दुरुस्त आदतें हो, मुस्तकिल मजाजी हो। आज फैसला करें अपने जिगर को बचाने का,
क्योंकि सेहतमंद जिगर ही आपकी जिंदगी है। अगर आप या आपके किसी चाहने को जिगर का मसला है तो स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर आप मैसेज करें, हम मजीद आपको मालूमात फराहम करेंगे।